नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुछ कहानियों के जरिए आज उस भारत को देखने की कोशिश कीजिए जो अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जब आप देखते हैं कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, हिंसा के वीडियो यहां वहां से आए जा रहे हैं, खबरें छप रही हैं कि किसी को घर से उठाकर ले जाया गया तो किसी को पर्चा नहीं भरने दिया गया। बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं, किसी को उठा ले जाने के लिए, किसी को पीट आने के काम में। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इस तनाव से भी जूझ रहे हैं कि ईएमआई कैसे चुकाएं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र आया है कि ईएमआई ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार जून के महीने में 8 करोड़ 78 लाख डेबिट होने थे, लेकिन 3 करोड़ 20 लाख से अधिक खातों से पैसा डेबिट नहीं हो सका, बाउंस कर दिया गया। कुल डेबिट खातों का यह 36.51% होता है। अप्रैल के महीने में यह 34.05% था और मई के महीने में 35.91%। यह केवल उन खातों का डेटा है जिसमें लोन देने वाला बैंक कोई और है, सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है। सैलरी अकाउंट से लोन देने वाला बैंक हर महीने ईएमआई काटता है। हो यह रहा है कि जब ईएमआई काटने का संकेत जाता है तो खाता खाली मिलता है, पैसा नहीं आता है। इसे बाउंस होना कहते हैं। कई बार यह भी होता है कि आपका जिस बैंक में खाता है, लोन भी उसी बैंक से है, तो इस तरह के खातों की संख्या नहीं है, वरना पता चलता कि ईएमआई नहीं चुकाने वालों की संख्या 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यह अंदाजा देता है कि मिडिल क्लास कितना तनाव में है। लेकिन तभी आप यूपी से आ रही रिपोर्ट देखने लग जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि देश की असली समस्या है क्या। इस रिपोर्ट को देखते हुए सोचिएगा कि जो आप देख रहे हैं उसे लोकतंत्र के किस खाते में डालना चाहेंगे। लोकतंत्र और नारी, इन दोनों का सम्मान भारत से ज्यादा दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। तैयार हो जाइए, गर्व करने वाला मोमेंट आ रहा है। विश्व गुरु बनने का सिलेबस तैयार हो चुका है, बस आप देखने ही वाले हैं। ये तस्वीर मुद्दतों दिल दहलाती रहेगी। लखीमपुर में एक औरत की इज्जत उतारी जा रही है। ये अनीता यादव हैं जो सपा की रितु सिंह की प्रस्तावक थीं। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाएं। और रितु सिंह का पर्चा तो नामांकन कक्ष में जिन्होंने छीना उनमें एक बड़े हिंदी अखबार का रिपोर्टर भी था। उस पर उम्मीदवार की साड़ी खींचने का भी आरोप है। इसमें एक शख्स पकड़ा गया है और 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एक नामजद अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बहराइच के दीनापुरवा गांव में मायाराम की हत्या पे मातम है। उनके भाई की पत्नी जदुराई बीडीसी मेंबर हैं। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख पद की उम्मीदवार सरिता यज्ञ सैनी के पति उन्हें किडनैप करने आए। मायाराम के विरोध करने पे उन्हें मार डाला। 2 गाड़ी रोड पर खड़ी थी और रात में आए हैं तो पकड़ ली ना, गाड़ी आई जबरदस्ती बैठावत रहा है। वो नहीं बैठे तो बस बंदूक ले रहा है, कुंडा से 3-4 कुंडा मार दिए, बस तुरंत दम टूट गया उनका। तुरंत के तुरंत मर गए। संत कबीर नगर में पुलिस गाड़ियों से नाराज दिखी। सपा का आरोप है कि उनके उम्मीदवार को पुलिस और बीजेपी के लोगों ने मारा और गाड़ियां तोड़ी। और आज लखनऊ के एक होटल से इसी इलाके के बीडीसी सदस्यों ने एक वीडियो वायरल किया कि वे किडनैप कर लिए गए हैं, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वे लापता थे। बिलार ब्लॉक संत कबीर नगर जिले से हैं। हम लोग बीडीसी हैं। 30-35 लोग हम लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। हम लोग खेत में थे, हम लोग खेत से किडनैप कर लिया गया। हम लोग को लाके लखनऊ होटल प्लाजा रॉयल में रखा गया है। हम लोग को हमारे साथ बहुत बुरी व्यवहार हो रही है। सब लोग हमको न खाने दे रहे हैं न पीने दे रहे हैं। हमारे लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। आपका पर्चा कहाँ है? पर्चा धीमान जी ले लिया, धीमान जी पे से लूट ले गए वो पलटी के।
कौन सी पल्ली पार्टी की थी? लोधी कन्हौज जी का राजू है ना, रवि यादव। अच्छा, रवि वर्मा। ये सीतापुर का कसमंडा है। गोलियां चल रही हैं, हथगोले भी चले। पुलिस अपनी जान बचाती नजर आई। और ये जौनपुर है, जहां बीजेपी के 2 गुट भिड़ गए। कई गाड़ियां तोड़ डाली गईं और कई लोग पीट के लहूलुहान कर दिए गए। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है, ये देखिए। और अब लखीमपुर खीरी में कांग्रेस उम्मीदवार के अपहरण की कोशिश का वायरल वीडियो देखिए। उम्मीद है आपको डर नहीं लगा होगा, क्योंकि जो लोग किसी को उठा रहे हैं, किसी को पर्चा भरने से रोक रहे हैं, किसी की हत्या कर दे रहे हैं, टांगे तोड़ दे रहे हैं, वो तो किसी से नहीं डर रहे। जैसा कि कमाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में पत्रकार भी पर्चा छीनने वालों में शामिल हैं और मार खाने वालों में भी। इन चुनावों ने साबित किया है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की जरूरत होती है, वह उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मौजूद है।